एक तरफ तो सरकार मदरसों को आधुनिक करने में जुटी है, लेकिन दूसरी तरफ जो इस्लाम के तथाकथित रहनुमा है उन्हें ये बर्दाश्त नहीं है। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच जारी है। सैकड़ों मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। इस बीच दारुल उल्म देवबंद के मौलाना अरशद मदनी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मदरसों के लिए हमें सरकार से अनुदान की जरूरत नहीं है। ये आप गलत बात नहीं। हमारे मजहबी हक में और सरकार के अंदर कोई टकराव होता है या नहीं। आप एक मदरसे को क्यों लेते हैं? आप अगर मदरसे को पकड़ते हैं इसका मतलब यह है कि मेरी मस्जिद को पकड़ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ अगर मुस्तकबिल आने वाले ज़माने के अंदर टकराव सरकार का हमारे मजहब से होता है तो हमें उस वक्त ये फैसला करने का हक़ होगा कि हमें अपने मजहब पर की मुखालफत में ज़िंदा रहना है या मुखालफत के अंदर मरना है। आगे मौलाना मदनी ने छात्रों के एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान की बात पर कहा, इस्लाम में कुरान सबसे पहले है, लैपटॉप नहीं। कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो लैपटॉप न लें, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा सकें 5 वक्त की, हमें देहात में पढ़ा सकें, जंगलों में पढ़ा सकें, बड़ी छोटी छोटी तनख्वाहों पर काम कर सकें। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जो बच्चों को कुरान पढ़ा सकें। लैपटॉप लेकर के एक हाथ में न वो कुरान पढ़ा सकेंगे न नमाज पढ़ा सकेंगे। इसलिए हम ऐसे अफराद को पैदा कर रहे हैं कि जो मजहबी हैं, खालिस सर से पैर तक हमारी मजहबी ज़रूरत को पूरा करें। मदनी ने ये भी कहा कि हमें मदरसा चलाने के लिए किसी भी अनुदान और सहयोग की ज़रूरत नहीं है। कि मदरसों के चलाने के अंदर अगर कानून के एतबार से कोई कमी है या गवर्नमेंट की तरफ से उसके अंदर किसी तरह की मुदाखलत है तो वो उस कमी को दूर करना चाहिए, ताकि जो दस्तूरी हक़ है अपने मजहबी इदारे कायम करने का उसके अंदर हम मुजरिम करार न दिए जाएं। ये मकसद था, इसीलिए सब लोग जमा हुए थे, इनसे ये बात कही गई। अब यूपी में मदरसों के सर्वे के बाद पहली बार सहारनपुर के देवबंद में मदरसा संचालकों का सम्मेलन हुआ, जिसमें दारुल उल्म देवबंद की रशीदिया मस्जिद में देश भर से 4500 मदरसा संचालक पहुंचे। इस दौरान जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। मदनी के बयान से तो ये लगता है कि देवबंद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ है, लेकिन खिलाफ होकर भी यूपी सरकार का क्या बिगाड़ लेंगे, क्योंकि सर्वे जारी है और जारी रहेगा। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए सहारनपुर से जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट।